दुनिया रहस्यों से भरी है। प्राचीन खंडहर भूले हुए समय की कहानियां सुनाते हैं। सभ्यताएं उठीं और गिर गईं, अपने अस्तित्व के सुराग पीछे छोड़ गईं। माया, इंका और मेसोपोटामियंस इन प्राचीन संस्कृतियों में से कुछ हैं। वो अपनी उपलब्धियों से हमें इंस्पायर करते हैं। उनकी कहानियां हमें अब भी फैसिनेट करती हैं। हम अपने अतीत को समझने के लिए उनके सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कार्स या फोन्स नहीं हैं। लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। उन्होंने महान शहर और मंदिर बनाए। उन्होंने राइटिंग और मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डेवलप किए। उन्होंने स्टार्स का अध्ययन किया और टाइम के साइकिल्स को समझा। ये प्राचीन सभ्यताएं कई मायनों में एडवांस थीं। उनकी लेगेसी उनके रूइंस और आर्टिफैक्ट्स में रहती है। हम उनकी विजडम और मिस्टेक से सीख सकते हैं। उनकी कहानियां हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर की याद दिलाती हैं। वो हमें अपने प्लैनेट और उसके हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाती हैं। माया सिविलाइजेशन सेंट्रल अमेरिका में थ्राइव हुई। वो टाइम की अपनी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते थे। उनका कैलेंडर सिस्टम इनक्रेडिबली एक्यूरेट था। ये सन, मून और स्टार्स के मूवमेंट्स को ट्रैक करता था। वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल्स में विश्वास करते थे। माया स्किल्ड मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे। उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उन्होंने इक्लिप्सेस और अदर सेलेस्टियल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए प्रिसाइज कैलकुलेशंस की। उनके नॉलेज ने उन्हें अपने एग्रीकल्चरल साइकिल्स और रिलीजियस सेरेमोनीज प्लान करने में मदद की। वो आर्ट और आर्किटेक्चर में भी एक्सेल करते थे। उनके पिरामिड्स और टेम्पल्स इंट्रिकेट कार्विंग्स और पेंटिंग्स से सजाए जाते थे। ये स्ट्रक्चर्स रिलीजियस रिचुअल्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के सेंटर्स के रूप में काम करते थे। माया ने एक रिच कल्चरल लेगेसी पीछे छोड़ दी। इनका एम्पायर साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स के साथ फैला हुआ था। वो अपने इंप्रेसिव स्टोन वर्क और इंजीनियरिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विशाल शहर, मंदिर और सैद्रिकें बनाई। उनका एम्पायर ट्रेल्स और ब्रिजेस के नेटवर्क से जुड़ा था। इनका सन गॉड इंटी की पूजा करते थे। उनका मानना था कि उनका एम्परर सन का डिसेंडेंट था। उनका सोसाइटी हाईली ऑर्गेनाइज था। उनके पास गवर्नमेंट का एक सिस्टम था जो लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करता था। उन्होंने क्विपू नामक नॉटेड स्ट्रिंग्स का उपयोग करके रिकॉर्ड कीपिंग का एक यूनिक मेथड भी डेवलप किया। इनका स्किल्ड फार्मर्स और वीवर्स थे। वे स्टीप माउंटेन स्लोप्स पर पोटैटोज और मेज जैसी क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे। उन्होंने इंट्रिकेट पैटर्न्स और डिजाइन्स के साथ ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स बनाए। उनकी कल्चर कम्युनिटी और कोऑपरेशन पर जोर देती थी। मेसोपोटामिया को अक्सर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स के बीच फर्टिल क्रेसेंट में स्थित यह कई एंशिएंट कल्चर्स का घर था। इनमें सुमेरियंस, अकेडियंस, बेबीलोनियंस और असीरियंस शामिल हैं। उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। मेसोपोटामियंस ने दुनिया का पहला राइटिंग सिस्टम क्यूनिफॉर्म डेवलप किया। उन्होंने इसका उपयोग अपने लॉज, मिथ्स और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किया। उन्होंने व्हील, प्लाव और इरिगेशन टेक्निक्स का भी आविष्कार किया। इन इनोवेशंस ने एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन ला दी। उनके सिटीज ट्रेड और लर्निंग के सेंटर्स थे। उन्होंने इंप्रेसिव जिगुरट्स बनाए जो स्टेप पिरामिड्स थे जो उनके गॉड्स को डेडिकेटेड थे। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम, द कोड ऑफ हम्मुराबी, भी डेवलप किया। इस कोड ने वेरियस ऑफेंसेस के लिए लॉज और पनिशमेंट्स एस्टैब्लिश किए। सेक्शन 5, आर्किटेक्चरल वंडर्स, टेम्पल्स एंड पिरामिड्स। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इंप्रेसिव आर्किटेक्चरल वंडर्स पीछे छोड़ दे। माया ने चिचेन इत्जा जैसे टावरिंग पिरामिड्स बनाए। ये स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरीज के रूप में काम करते थे और वो स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ अलाइंड थे। इनका ने माचू पिच्चू, एंडीज माउंटेन्स में छिपा हुआ एक सिटी कंस्ट्रक्ट किया। इसका स्टोन वर्क इनक्रेडिबली प्रिसाइज है। इमारतें बिना मोर्टर के परफेक्टली फिट होती हैं। माचू पिच्चू एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके पर्पस पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अभी भी डिबेट चल रहा है। मेसोपोटामियंस ने जिगुरट्स, मैसिव स्टेप्ड पिरामिड्स बनाए। ये स्ट्रक्चर्स उनके गॉड्स को डेडिकेटेड थे और रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में काम करते थे। सबसे फेमस जिगुरट टावर ऑफ बेबल है, जिसका उल्लेख बाइबल में है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में एडवांस्ड थीं। माया ने एक कॉम्प्लेक्स कैलेंडर सिस्टम डेवलप किया। इसने इक्लिप्सेस और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया।
उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल साइकिल्स को प्लान करने के लिए अपने नॉलेज का यूज किया। इनका ने स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस ऑब्जर्व किए। उन्होंने नेविगेशन और एग्रीकल्चर के लिए अपने नॉलेज का यूज किया। उन्होंने नॉटेड स्ट्रिंग्स, जिन्हें क्विपू कहा जाता है, का उपयोग करके रिकॉर्ड कीपिंग का एक सिस्टम भी डेवलप किया। इस सिस्टम ने उन्हें अपने एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रैक करने की अनुमति दी। मेसोपोटामियंस ने जीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उन्होंने जियोमेट्री और अलजेब्रा में सिग्निफिकेंट एडवांसेस किए। उनके मैथमेटिकल नॉलेज का यूज एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर और ट्रेड में किया जाता था। उन्होंने सेक्साजेसिमल सिस्टम भी डेवलप किया, जो हमारे मॉडर्न टाइम कीपिंग का बेसिस है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने रिच कल्चरल लेगेसीज पीछे छोड़ दी। माया अपने इंट्रिकेट कार्विंग्स और पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। उनकी आर्ट ने उनके गॉड्स, रूलर्स और डेली लाइफ को डिपिक्ट किया। उनकी लैंग्वेज और राइटिंग सिस्टम आज भी स्टडी की जा रही है। इनका ने ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स और सेरामिक्स बनाए। उनकी आर्ट ने उनके बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट किया। उनकी लैंग्वेज क्वेचुआ अभी भी साउथ अमेरिका में मिलियंस ऑफ लोगों द्वारा बोली जाती है। उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस उनके डिसेंडेंट्स ट्रेडिशंस में प्रिजर्व्ड हैं। मेसोपोटामियंस ने लिटरेचर, म्यूजिक और पोएट्री डेवलप की। उनके एपिक टेल्स जैसे एपिक ऑफ गिलगमेश आज भी पढ़े जाते हैं। उनके लीगल सिस्टम द कोड ऑफ हम्मुराबी ने लेटर सिविलाइजेशंस को इन्फ्लुएंस किया। उनके रिलीजियस बिलीफ्स और मिथोलॉजी स्कॉलर्स को अब भी फैसिनेट करती है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस का मॉडर्न वर्ल्ड पर अब भी इंपैक्ट है। उनके आर्किटेक्चरल वंडर्स दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। उनकी आर्ट और आर्टिफैक्ट्स आर्टिस्ट और डिजाइनर्स को इंस्पायर करते हैं। उनके एंशिएंट नॉलेज एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी कहानियां हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर की याद दिलाती हैं। वो हमें कम्युनिटी, कोऑपरेशन और हमारे प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाती हैं। उनकी मिस्टेक्स वार्निंग्स के रूप में काम कर सकती हैं। वो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सोशल इनइक्वालिटी के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाती हैं। हम उनकी विजडम से सीख सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। पास्ट को समझकर हम आने वाली जेनरेशंस के लिए एक मोर सस्टेनेबल और इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करती हैं। माया, इनका और मेसोपोटामियंस जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमें अब भी इंस्पायर करती हैं। आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और आर्ट में उनकी अचीवमेंट्स रिमार्केबल हैं। उनकी कहानियां हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और हमारे प्लैनेट को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती हैं। उनकी कल्चरल लेगेसीज, उनके डिसेंडेंट्स ट्रेडिशंस और उनके द्वारा पीछे छोड़े गए आर्टिफैक्ट्स में रहती हैं। उनके रूइंस और मॉन्यूमेंट्स दुनिया भर के विजिटर्स को आकर्षित करते हैं। वो एक ऐसे पास्ट की झलक पेश करते हैं जो हमें अब भी फैसिनेट और इंट्रीग करता है। उनकी सक्सेसेस और फेलियर्स का स्टडी करके हम अपने टाइम के लिए वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए टाइमलेस इंस्पिरेशंस ऑफर करती हैं। उनकी कहानियां हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी की एंड्यूरिंग पावर और हमारी शेयर्ड हिस्ट्री को समझने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती हैं।